हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज वीडियो जो शुरू कर रहा हूं मैं गाड़ी के अंदर से, क्योंकि अंदर ही असली खेल हुआ है इस नई नवेली महिंद्रा की XUV 400 में। देख रहे हो, जिस चीज से शिकायत रहती थी लोगों को, वो शिकायत दूर हो चुकी है भाई। अपडेट हो चुका है इंटीरियर, नई बिल्कुल सीरीज लॉन्च करी है, प्रो लगा दिया है। ये जो अपने पास है बिल्कुल टॉप मॉडल है XUV 400 EL प्रो। कितने की है, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और जो मिसिंग पार्ट होते थे इस गाड़ी के, वो अब किस तरह से अपडेट कर दिए हैं। इसके कॉम्पिटिटर तगड़ी वाली टाटा नेक्सॉन को पूरी टक्कर देने के लिए एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट पार्ट लग रहा है, वहीं पर ही आता हूं भाई। ये इसका जो डैशबोर्ड का लेआउट है, मजा बांध दिया है यार इसने। ये मिसिंग लगता था ना, जो भी आज के समय में ट्रेंडिंग गाड़ियां हैं या फिर अपडेटेड मॉडर्न कार्स है, उसमें आपको ये इस तरह से फ्लोटिंग स्क्रीन जरूर दिख रही है, बड़ी बड़ी, कहीं 10 इंच कहीं 12 इंच। और ये सब था इनके पास, महिंद्रा के पास। लेकिन बस इनकी इस प्यारी सी XUV 400 में मिसिंग था, वो अब आ चुका है 10.25 इंच का म्यूजिक प्लेयर। और पहले से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास खुद के पास, जिनको नहीं पता बताओ, XUV 700 है, जिसमें यही वाला आपको सेम इंटरफेस दिखता है 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ। ठीक, और ये उससे बहुत बेटर लग रहा है, बहुत स्मूथ है इंटरफेस। ये देखो, है ना, कितना प्यारा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों के दोनों चलते हैं इसमें बड़े मस्त तरीके से वायरलेसली। और उसके साथ साथ सारी चीजें, जो भी बैटरी, क्योंकि ईवी है ना, वो सारी चीजें इसी में आपको दिखा देता है। देखो मस्त। बैटरी पैक कितना है, तो भाई ये टॉप मॉडल है, 39 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी आपको मिल जाती है, जो कि आपको प्रॉमिस करती है 456 जो कि ARAI टेस्टेड है, वो क्लेम्ड है। और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे जो फैक्टर होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। अभी इसमें दिखा रहा है रेंज, ये देखो 295। जैसे ही मैं AC ऑन करूंगा तो अपना कहाँ से है ये, चलो यही कर दिया, AC ऑन हुआ, ये हो गया 268, है ना, एक झटके में। और वहीं पर ही इसमें ड्राइव मोड भी है अलग अलग। तो ड्राइव मोड जैसे ही आप करते हो, यहां से देखो मैंने करा, देखो फास्ट मोड 249 हो गया, इधर आया फियरलेस मोड 220 हो गया। तो ये वाले सारे फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इसकी रेंज को। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको मजे लेके चलाना है, कोई टेंशन नहीं रखनी, तो उस तरह चला सकते हो, कम से कम आज़ादी तो है ना। और उसके साथ ही आपको लंबी, उसमें हाईवे पर कोई लंबी रेंज चाहिए तो आप उस हिसाब से चला सकते हो। फिलहाल ये है अपने आगे पूरा का पूरा समा, बढ़िया लग रहा है ना, ग्लॉसी ब्लैक। यही हिस्सा था जो अपडेट मांग रहा था, और वो अपडेट हो चुका है। बढ़िया आपको सारी चीजें दिख रही हैं इसमें। देखो ऊपर से स्लाइड डाउन जैसे उसमें होता है अपना, एड्रेनॉक्स इनेबल्ड है। बिल्कुल, एड्रेनॉक्स सबसे बड़ी ताकत थी आज के समय की, चाहे स्कॉर्पियो एन देखे, चाहे XUV 700 देखे, तो अब इसमें भी एड्रेनॉक्स आपको मिल रहा है। 55+ फीचर्स मिल रहे हैं, कनेक्टेड फीचर्स, जैसे XUV 700 में तमाम एप्लीकेशन ना, वो भी इसमें मिल जाती है। फिलहाल ये देखो, ये आपको स्टैट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ ये देखो यहाँ पर चार्ज के स्टैट्स जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये देखो रोड साइड असिस्टेंट, जो भी आपके 55+ कनेक्टेड फीचर है वो आपको इस तरह से दिख जाएंगे। ये और नीचे से ऊपर करते हैं, ये देखो ये ऐप सारी, सब कुछ आपको इसमें वही मिल जाएगा। है बढ़िया मस्त। यहाँ से देखा, ये आ गई सारी एप्लीकेशन। ठीक, ये तो हो गई यहाँ पर अपनी कहानी। उसके अलावा शॉर्टकट भी दे दिए हैं नीचे आपको इस तरह के बटन्स, जो कि काफ़ी हैंडी रहते हैं। कंप्लीट टच में ना थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है, आपका ध्यान यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के डिस्प्ले नहीं होते। मैं जो भी आज के समय में देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं, जाए मोबाइल में हम ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं चलते यार। ये इसमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, जैसे ये यहाँ पर करना, ऐसे इस तरह से चलते हैं। अब या मोबाइल में हमें आता तो ये सटा ये इस तरह से काम नहीं करते, तो थोड़ा सा लेता है। इस टाइम पे काम आते हैं अपने फिजिकल बटन, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना शॉर्टकट फिजिकल बटन। बाकी उससे नीचे आ जाते तो आपको बीच में टिकटॉक, अरे वाह, आवाज़ें भी बिल्कुल वही हैं, और आवाज़ चेंज भी कर सकते हैं जैसे XUV 700 में। और जो भी मॉडर्न कार्स है, प्यारी प्यारी सी आवाज़ है, इंडिकेटर की, अलर्ट की, वो सारी चेंज हो सकती हैं। और भी बहुत बढ़िया फीचर है जो कि सेगमेंट फर्स्ट है। वो क्या है, एक बार हिंट देता हूँ जरा, सीसी, ये देखो L दिख रहा है, तो इसमें L मोड भी। अब L है क्या, वो अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, यहाँ पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके हाँ 6 एयरबैग मिल रहे हैं इसमें। ठीक, उसके बाद ड्राइव मोड आपको बता ही दिया। यहाँ पर आ जाते हैं तो डुअल जोन, बिल्कुल डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। और बाकी मेमोरी फंक्शन भी है इसमें। ये देखो, आप मेमोरी सेट कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं लेकर गया गाड़ी, मैंने अपने हिसाब सेट किया, और मेरे फादर लेकर गए, उन्होंने चेंज कर दिया और मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार क्यों कर दिया ये। इसमें आप मेमोरी सेट कर सकते हो, वन टच में ही आप उसको दोबारा से सेटिंग्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक, उसके नीचे आ जाते हैं तो ये हो गया फास्ट चार्जिंग के लिए, साथ में ये इसमें USB कनेक्ट करने के लिए, और साथ में भाई वायरलेस चार्जर देखें, आजा आ गया क्या बात है, वायरलेस चार्जर इसमें आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ ये अपना बढ़िया सा दिखने वाला हाई फाई सा जो गियर नॉब है, सेलेक्टर नॉब है, वो
पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ठीक, अब इसी की बात कर देते हैं। जो फर्स्ट इन सेगमेंट है अपना, इसको दबाया यहाँ पर और ड्राइव आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल ड्राइव है। जैसे आप हैंड ब्रेक वैंड ब्रेक हटा दी मैंने, जैसे इसे छोड़ूंगा मैं पैडल को, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। ये देखो गाड़ी बढ़ गई। लेकिन जो इसका एल मोड है, एल मोड में जाने के लिए पहले रिवर्स कर लेते हैं, हमें आगे जगह चाहिए ना। यहाँ पर हो जाता है ये रिवर्स। ओ भाई देख रहे हो, इसको भी बंद कर दूँ अगर मैं, एसी भी बंद कर दिया, टार्जन द वंडर कार बन गई है। बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं। देखो मैं शांत रहता हूँ। गजब भाई, चुपचाप बिल्कुल वही हाल करेगी। रात को लेकर निकलना है इस गाड़ी को, सबसे बढ़िया चॉइस है कि बिना किसी को बताए। हाँ, अब आ जाते हैं एल मोड पे। अब महिंद्रा ने इतनी मेहनत करके बिल्कुल अपडेटेड मॉडर्न गाड़ी बनाई है, तो आपका भी फर्ज बनता है जब इसमें परफ्यूम लगाओ तो वो भी इसके स्टेटस को मैच होना चाहिए। और जब हाई स्टेटस के परफ्यूम की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट सीरीज का सैंडलवुड परफ्यूम। क्या गजब की फ्रेग्रेंस है, जैसा नाम बता रहा है सैंडलवुड, जो कि 10 में से 10 लोगों को पसंद होती है फ्रेग्रेंस, वही है। बिल्कुल एक्सट्रीम प्रीमियम क्वालिटी की। करना आपको बस एक काम है, इसके साथ जो टैग मिलता है उसको आपको टांग देना है IRVM पे, दैट्स इट। ये इस तरह से आपकी गाड़ी की शो बढ़ाता रहेगा। और उसके साथ साथ जो इसकी ये बॉटल है, इस बॉटल को स्प्रे कर देना है इस पे सिर्फ 2 बार, और आपकी गाड़ी में हो जाएगा प्रीमियम फ्रेग्रेंस का एकदम ब्लास्ट। और जो भी आपकी गाड़ी में बैठेगा आपसे पूछेगा जरूर कि भाई परफ्यूम कौन सा है, कहाँ से लिया, और आप यही जवाब देना कि संस्कारी समेत की वीडियो में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके बाय करो, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी ले लो। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो आपकी पसंद हो वो अलग फ्रेग्रेंस लो और अपनी गाड़ी को बिल्कुल वही स्टेटस दो जो वो डिजर्व करती है, जाके बाय करो। तो भाई ये एल जो मोड है ये आया है फर्स्ट इन सेगमेंट। क्या है इसमें, यह सिंगल पैडल ड्राइव। सिंगल पैडल ड्राइव जैसे नाम ही बता रहा है कि आपको सिर्फ एक ही पैडल यूज करना है। वैसे ही भाई ऑटोमेटिक गाड़ियों में एक पैडल कम होता है, क्लच नहीं होता, 2 होते हैं, एक अपना ब्रेक और एक एक्सेलरेटर। आप ट्रैफिक वगैरह में होते हो तो आप क्या करते हो, ब्रेक पैडल छोड़ते हो, गाड़ी क्रॉल करती है, और थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप एक्सेलरेट करते हो, है ना। तो दोनों पैडल में आपका स्विच होता रहता है, शफल होता रहता है। लेकिन सिंगल पैडल में आपको क्या करना है, देखो अपना नीचे है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एल है। वैसे ड्राइव में इसे छोड़ते ही चल जाती ना, लेकिन अब मैंने छोड़ दी है, नहीं चली, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। ये एक्सेलरेटर पैडल ही आप दबाओगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी, और जैसे ही आप छोड़ोगे गाड़ी ऑटोमेटिक, जैसे इंजन ब्रेकिंग होती है ना, या फिर आप ये समझो लो गियर होता है 4x4 गाड़ियों में, एक्सेलरेट करते ही बढ़ेगी और फिर जैसे ही छोड़ेंगे एकदम से बहुत तेजी से रुक जाएगी। तो वही चीज इसमें है, और वो काम करता है रीजन सिस्टम। जो इसका रीजन सिस्टम है, बैटरी को खुद भी चार्ज करता है, मतलब ट्रैफिक में आपको हाईवे से ज्यादा रेंज मिलने वाली है। देखो करके बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, ये गाड़ी है बढ़ गई, ठीक है, गाड़ी बढ़ने लगी, और जैसे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से, ये देखो मैंने ये पैडल छोड़ा, एक गाड़ी रुक गई। देखो हल्की हल्की ब्रेक लेकर गाड़ी खुद से रुक गई। ये है ना कमाल की चीज़। फिर से देखो मैंने यहाँ पर ये पैडल दबाया, बढ़ी, और फिर से जैसे ही आगे गाड़ियाँ रुकने लगती हैं तो मुझे पैर इस पे नहीं ले जाना यहाँ पर रोकने के लिए, मैंने यहीं से एक ही पैडल से काम होगा, गाड़ी रुक गई है। ये है अपने सिंगल पैडल ड्राइव। और जब गाड़ी रुक रही है तो इसका जो मोटर है वो अपना डायनामो की तरह काम कर रहा है, और वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करके फिर से बैटरी में डाल रहा है। ये है मस्त चीज़, ये बढ़िया चीज़ करी इसमें। और फर्स्ट इन सेगमेंट है ये, जो कि क्लेम कर रही है महिंद्रा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम हो गए, एक बार इसको डाल देते फिर से पार्क मोड में, है ना, बढ़िया हो गया। और क्या चीज़ें आई, और चीज़ें आते हैं यहाँ से नीचे, कंप्लीट ग्लॉस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, है ना, जैसा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हो गया अपना 2 कप होल्डर, साथ में आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच वाला, और इंटीरियर कई हद तक पिछली बार जैसा ही है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ आपको बिल्कुल ऑफ वाइट बीज, लाइट बीज कलर का इंटीरियर। अंदर देखते हैं तो अंदर चाबी के लिए स्पेस दे रखा है, देखो निशान बन रहा है ना, तो आपको चाबी जो रखनी है वो रखनी है इसमें यूज करते हुए। चलो एक और मिसिंग चीज जो इसमें लगती थी वो थी अपना ऑटो डिमिंग IRVM, तो बिल्कुल वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑटो डिमिंग IRVM है, ऊपर अपना सनग्लास होल्डर, उसके साथ साथ क्या बात है, ये हो गई अपने यहाँ पर सनरूफ, बढ़िया, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद, और इस समय बहुत ज़रूरत पड़ती है, देखो हल्की हल्की चमक है गाड़ी के अंदर। हीटर नहीं चलाना, आपको नेचुरल सनलाइट चाहिए तो आप इस तरह से खोल भी सकते हो। चलो यहाँ पर आपको माइक मिल जा रहा है, उसके साथ इधर है अपना, ठीक है, लैंप, मिरर, और यहाँ पर कुछ नहीं है।
ठीक, आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। स्टीयरिंग व्हील में आपको जैसे भाई मोस्टली कंपनियां कर रही हैं अपने लोगों को हाईलाइट कर रही है ब्लू कलर के साथ, जिससे पता लग जाए कि ये उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उस ब्रांड की। वैसे ही यहाँ पर महिंद्रा ने किया हुआ है, बढ़िया इलेक्ट्रिक आपको पता लग जाएगी। उसके साथ फ्लैट बॉटम, स्टीयरिंग चेंज हो चुका है, जो फ्लैट बॉटम है, साथ में कंट्रोल ग्लॉसी ब्लैक, बिल्कुल आपको वही फील हो रहा है टॉप मॉडल वाला जो अपना XV700 वगैरह में स्टीयरिंग आ रहा है, वही लेदर रैप्ड है कंप्लीट। और जैसे कॉपर वाली हाईलाइट है तो यहाँ पर भी स्टिचिंग थ्रेड सब कुछ आपको वही मिल जाता है। ठीक, हॉर्न देखते हैं, ऑन पी है, 2 टोन में है। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है क्रूज कंट्रोल, बहुत बढ़िया चीज है। उसके साथ ये है अपने यहाँ पर भाई वही जो अपना 10.25 इंच का यहाँ पर मिल रहा है, वही 10.25 इंच का आपको क्लस्टर भी मिल जाता है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक। और बढ़िया चीज क्या है, आपको सेम वही लेआउट दिया है जैसा आप XV700 में देख रहे हैं, ये देखो। और एक और चीज इसमें बढ़िया जो यहाँ खुली हुई है, अभी मैं ये चेक कर रहा था, क्या देखो, टायर टेम्परेचर। अब टायर टेम्परेचर भी जो TPMS होता था अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, उसके साथ ये देखो टायर प्रेशर हो गया, यहाँ पर आ रहा है प्रेशर किस टायर में कितनी हवा है। ठीक, अब उसके साथ आपको टायर टेम्परेचर भी मिल जा रहा है। ये इतना बढ़िया फीचर है, किस काम आएगा ये मैं अब आपको बताता हूँ। कई बार किस केसेस में होता है, हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो गड़बड़ हो जाता है, या फिर बैलेंसिंग गड़बड़ होती है, ऐसे टाइम पे या सस्पेंशन भी गड़बड़ हो, कुछ भी हो रहा है तो सीधा इफेक्ट पड़ता है टायर पे, आपके टायर अनइवन घिसते हैं, है ना। तो ऐसे में आप ये टायर टेम्परेचर चेक कर सकते हो। अगर किसी भी टायर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आप ड्राइव कर रहे हो, बाकी कुछ टायर में, किसी भी टायर में टेम्परेचर कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, समझ लो कुछ ना कुछ लोचा है, सस्पेंशन इशू होगा, तब भी वो टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्म होता है ना टायर, जो ब्लास्ट होते हैं वो इसीलिए तो होते हैं, टायर गर्म होता है और फट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इस तरह से मॉनिटर कर सकते हो। आपको बताना है कि मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है, टायर खा रही है, ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी सर्विस सेंटर को। तो यहाँ पर वो चीज देख सकते हैं आप, 5-7-10 मिनट चलाओ गाड़ी को और यहाँ पर ये खुद गवाही दे देगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टायर में या अगले टायरों में या पिछले टायरों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। ये चीज होनी चाहिए भाई, और बच भी सकते हो आप भाई। ब्लास्ट जो टायर हो जाता है उससे पहले आपको यहाँ पर वार्निंग भी आ जाएगी, दिख भी जाएगा अगर किसी का ज्यादा हुआ टेम्परेचर, बढ़िया चीज। ठीक, यहाँ पर आपको मोड दिख जाता है, नीचे रेंज दिख रही है क्योंकि अभी पार्क मोड में है तो P आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरी की पूरी रेंज। जहाँ फ्यूल आता था वहाँ पर पूरा बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, कितनी चार्ज है, 96% है। ये हो गई स्पीड। उसके साथ यहाँ फन, क्योंकि फन मोड है, जैसा वही नॉर्मल या नॉर्मल सिटी और स्पोर्ट मोड, वैसे ही इनका फन, फास्ट और फियरलेस। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा चीज़ें देखते हैं अपने, पूरा का पूरा इंटरफेस सेम है, नेविगेशन, सेटिंग्स और बैटरी इन्फो में जाते हैं तो ये आपको दिख जाती है कुछ ये, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, आपको दोनों जगह ये सिस्टम दिख जाएगा, है बढ़िया चीज़। और उसके अलावा ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, सारी चीज़ें, नेविगेशन पूरा का पूरा जैसे इसमें आता है वो यहाँ पर आ सकता है, बढ़िया लगता है देखने में, क्लासी सा। और क्या रिपोर्ट है, बस बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलती हैं और अच्छा लग रहा है, अपडेटेड लग रहा है कि आप 17,49,000 रुपए खर्च करोगे। तो बिल्कुल कीमत जो इसकी टॉप एंड है, 39 किलोवाट बैटरी के साथ, और उसके साथ साथ इसमें आपको करीब 7.5-7.5 किलोवाट का जो चार्जर है वो भी मिलेगा। ठीक, तो इसके साथ आपको मिल रहा है ये 17,49,000 एक्स शोरूम है। अब मैं ऑन रोड इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इस पर कोई भी जो RTO रजिस्ट्रेशन है वो है ही नहीं, वो फ्री है बिल्कुल। ठीक, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इसका पैसा लगेगा, इसकी वजह से कीमत में ही ऐसा उछाला जाएगा, मतलब ये समझ लो आप करीब 1.5 लाख रुपए। तो इसी वजह से मैं केवल एक शोरूम बता रहा हूँ, बाकी अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हो, उससे अंदाजा ले लो। तो ये है कुल मिला के कहानी। और क्या चीज़ बची, एडजस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, ऊपर नीचे। एक बार AC चला लेते थोड़ा सा, हाँ हवा आती रहेगी हल्की हल्की। हाँ तो भाई स्टीयरिंग ऊपर नीचे, और अरे टिल्ट है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने हेडलैम्प है, और उसके साथ ये हो गया अपना ऑटोमेटिक वाइपर। और उसके अलावा यहाँ पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है। ये है अपने यहाँ पर हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। तो ऑलमोस्ट आगे की सारी चीज़ें, जो मेन अट्रैक्शन, मेन चेंज है, वो कवर हो चुका है अपना। नीचे आपको पैडल दिखाया वही 2 हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बाकी डेड पैडल यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ देखते हैं ग्लोव बॉक्स। तो ग्लोव बॉक्स आपको मिल रहा है, ये अपना जो कूल्ड होता है वो नहीं है, ठीक, नॉर्मल है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर टाइप का यहाँ दे रखा है, कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। बाकी उसके अलावा ये थोड़ा सा बढ़िया सा टच लग रहा है ना, अच्छा ठीक।
तो यह पूरी की पूरी आगे की कहानी। अब एक बार आपको दिखाता हूँ पीछे, क्योंकि ये वो वाली XUV नहीं है। आप ये समझो कि XUV 300 को ही XUV 400 बना दिया है। इसमें भाई उस 4 मीटर वाला कोई डंडा नहीं है सरकार का टैक्स में, तो थोड़ी सी उससे लंबी है। बिल्कुल जो क्रेटा वाली कैटेगरी है ना, ये वही है 4.2 मीटर। टाइगुन वाइगुन आपको देखते हो ना, बल्कि उन्हीं के बराबर है, जिस वजह से आपको इसमें बूट भी ज़्यादा मिल जाता है। चलो बूट की तरफ भी चलते हैं। बाकी एयरबैग आपको पता है 6 मिलते हैं, तो 2 सामने, 2 सीट के साइड में और 2 अपने कर्टेन एयरबैग। चलो इसको करते हैं अपने एक बार, पार्किंग में है, चलो इसे ऑन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकले, अभी मैंने आगे से नहीं दिखाई ना, बाहर से नहीं दिखाई, वो बाहर से दिखाऊंगा। अभी शुरुआत यार अंदर की करते हैं ना। ये आपको दिख रहा है डोर ट्रिम पीछे का। अरे आगे के डोर ट्रिम में यार कंट्रोल ही नहीं दिखाया मैंने, है ना। ये देखो, ये देख लो, सॉफ्ट टच है, बाकी ग्लॉसी ब्लैक, प्रीमियम लग रहा है ना। चारों पावर विंडो, ऑटो डाउन, ऑटो अप नहीं है, सिर्फ ऑटो डाउन है। बाकी ये हो गया अपना मिरर को एडजस्ट करने के लिए, साथ में फोल्ड करने के लिए ये हो गया। बाकी अच्छा लग रहा है ना। नीचे आपको 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर हो गया मैप पॉकेट, स्पीकर, 4 स्पीकर मिल रहे हैं आपको, और उसके साथ 4 ही आपको मिल जाते हैं इस पर ट्विटर, मस्त। बाकी सीट का एडजस्टमेंट देखते हो तो सीट आपको देखने में लग रहा है वेंटिलेटेड है, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है, लेदर रेट है कंप्लीट, और उसके साथ हाइट एडजस्टमेंट मैनुअली है। इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं इसमें मिलती। ये हेडरेस्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको एडजस्टेबल। ठीक, चलो इसे करते हैं एक बार। अच्छा, ये आपको यहाँ सिल प्लेट वगैरह भी लगा के दे रखी है, बढ़िया। इसको किया बंद, अब आ गए पीछे। तो पीछे आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से, वही सॉफ्ट टच वाला मटेरियल। बाकी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर आ जाता है तो चौड़ाई अच्छी खासी है गाड़ी की, भाई सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है, इस वजह से अंदर स्पेस की कमी आपको कभी फील नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। लेग रूम बहुत बढ़िया है, क्योंकि व्हील बेस भी बहुत अच्छा है, बेस्ट इन सेगमेंट है, ये पकड़ लो आप। ठीक, उसके अलावा इस तरह से ये दिया हुआ है, मैगजीन होल्डर की तरह काम करता है स्ट्रिंग्स। और पीछे जो मिसिंग था अपना भाई AC वेंट, वो अब आपको मिल चुका है बढ़िया चीज़। तो बिल्कुल वैसे ये बहुत कॉमन सा फीचर हो चुका है, लेकिन अब तक इसमें नहीं था, अब ये चीज़ भी डाल दी है जो कि हाईलाइटेड है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये, उसके नीचे आपको मोबाइल होल्डर, मतलब मोबाइल चार्जिंग पर लगाओगे, जो कि आपको यहाँ टाइप C दे रखा है, और सीधा इसमें फंसा दो, बढ़िया। अच्छा, नीचे 12 वोल्ट भी दे दिया, टाइप C भी दे दिया, चलो 2 काम हो जाएंगे। और उसके अलावा पीछे भी आपको लैंप दिया, और भाई लैंप इसमें ना LED नहीं दी, पीली वाली दी है। LED देते क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मैं ये मान रहा हूँ। बाकी गाड़ियों में दे रहे हैं LED, इसमें भी LED, क्योंकि उससे कंजप्शन भी तो कम होता ना। अगर लैंप वैम्प जले, छोटी छोटी चीज़ें वही आपको रेंज देती हैं, बढ़ाती हैं। और ये हो गया। बाकी ये है कुछ पीछे माहौल। अच्छा, आर्मरेस्ट भी आपको दे रखा है कप होल्डर के साथ। एक बार आपको इसमें बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ठीक, ये है अपना यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट, ठीक है। बाकी लेग रूम नी रूम वो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मस्त है। और हाँ, वाह भाई वाह, आपको मिल जाता है इस तरह से अपना जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल, ये भी बढ़िया। चलो अब चलते हैं कहाँ, पीछे, यहाँ ये आपको मिल रहा है बड़ा सा बूट स्पेस। जनरली इस गाड़ी में हमें, मतलब XUV 400 की बात नहीं कर रहे, XUV 300 की बात कर रहे हैं, बड़े बूट स्पेस की आदत नहीं है, लेकिन 4.2 मीटर इसकी लेंथ है, जिसकी वजह से आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है मस्त भाई। और क्या चाहिए इस कैटेगरी की गाड़ी में, इतना बहुत है। ठीक, आते हैं यहाँ पर तो आपको 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन मिल रहा है, और बढ़ाना है, थोड़ा सामान ले जाना है तो आप इसको भी फोल्ड कर सकते हो, बाकी 2 लोग बैठ सकते हैं। पार्सल ट्रेज में नहीं दिख रही, बाकी उसके अलावा ये आपको चार्जर मिल जाता है जो 7.2 किलोवाट का है, ठीक है। और हाँ, टायर की बात करें तो भाई टायर इसमें जनरल आपको मिल रहे हैं, क्या है सेक्शन अपना 205 65 R16, ठीक है। डिस्क ब्रेक चारों के चारों व्हील में मिल रहे हैं, क्योंकि रीजन भी है, ठीक। अब 205 तो ये मिल रहा है, लेकिन जब आप बात करोगे अपना जो स्टेपनी वाला स्पेयर व्हील है, तो आपको मिल रहा है 135 सेक्शन, मतलब स्पेस सेवर है। इसी वजह से तो इतना गहरा, अगर यही सेक्शन होता तो भाई ये यहाँ पर उठा हुआ होता, इतना ऊंचा आ रहा होता बूट, है ना, जिसकी वजह से फिर से स्पेस कम हो जाता। इमरजेंसी के लिए काम चल जाएगा, ठीक। इसे करते हैं बंद, और बढ़िया लुक देती है ये लाइट है, जो आपकी XUV 300 आती है उसमें आपकी ऐसे लाइटें थी, लेकिन ये जो डिज़ाइन दिया ये बढ़िया था। एक बार लाइट जलाता हूँ तब दिखाते हैं कि क्या जल रहे हैं, ठीक है। लैंप जल गई अपनी, और ये ऑलवेज ऑन मोड में आपको ये दिखती है ना। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें LED कर देनी चाहिए थी यार। ये देखो, ये भी आपको वही कर रखे अपने हेलोजन ही अंदर, ये LED देना चाहिए था। पीछे आपको ये कैमरा मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, क्वालिटी सफिशिएंट है, लैग नहीं कर रहा, ये अच्छी चीज़ है।
और यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन मोड में इस तरह से जलती है, अच्छी लगती है रात को। उसका साथ ये है अपना स्टॉप लैम्प जो कि ब्रेक दबने पे जलेगा, और साथ में यहाँ पर इंडिकेटर। ये एलईडी नहीं है, ये अपना हैलोजन ही है, ठीक। ये पूरा का पूरा XUV 400 की ब्रांडिंग, साथ में EV यहाँ लिख दिया है। पीछे आपको वाइपर मिल जाता है, उसके साथ मिल जाता है डिफॉगर। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प है और पूरी अच्छा, क्या बात है भाई साहब, एरोडायनामिक का भी ध्यान दिया हुआ। देखो स्पॉइलर में यहाँ पर स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ हवा जाएगी सीधा यहाँ से कटते हुए निकल आएगी बाहर, बढ़िया। ऊपर शार्क फिन एंटीना है और ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल। पीछे मिल जाता है 2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, और ये है पूरी कहानी। बात करें इसकी लंबाई की तो जैसे बताया 4.2 मीटर जो अपने XUV 300 है सेम लगती है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ऐसे छोटी सी हो जाती है क्योंकि 4 मीटर से अंदर रखनी थी, है ना। इसमें कोई वो नहीं थी दिक्कत, आज़ादी भाई। इलेक्ट्रिक है, सरकार ने कह रखा है कोई दिक्कत नहीं, बना लो, थोड़ी सी बड़ी बनानी है, टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा, इस वजह से आपको बूट दे दिया थोड़ी बड़ी गाड़ी दिखा के, ठीक। अब बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी पहले इसमें कम होता था कंपैरिजन में, 180 mm। अब इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है 200 mm का, जो कि पूरी की पूरी टक्कर देने वाला है कंपटीशन को। बहुत सही चीज़ करी है। तो यह पूरी प्रोफाइल। बाकी जो सेगमेंट को तोड़ फोड़ देता है वो है इसका बड़ा सा व्हील बेस, 2600 mm का, 2600 mm। अंदर स्पेस अच्छा मिलता है, लेग रूम अच्छा मिलता है, और उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस तो बता ही दिया, बढ़ चुका है। बाकी एक और चीज़ है जो कि सेगमेंट में सबसे ऊपर रख रही है इसको, इसकी चौड़ाई मिल रही है आपको 1821 mm की, 1821 mm की। बाकी फ्रंट फेसिया की बात करें तो आपको फैमिलियर लगेगा, पिछली बार की तरह जो आती थी वैसा ही। कोई भी आपको यहाँ पर ग्रिल वगैरह नहीं दिख रही, बिल्कुल कंप्लीट ब्लॉक्ड है, क्योंकि उतनी ज़्यादा इसमें एयर कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी ज़रूरत पड़ती है वो नीचे बम्पर में जो एयर डैम है वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो सिस्टम दे रखा है वो पूरी तरह से वाटर कूल्ड है, बिल्कुल कूलेंट वूलेंट, बैटरी को पूरा चकाचक कर देते हैं, ठंडा रखते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडलैम्प, वही पहले की तरह अपना हेलोजन बल्ब के साथ प्रोजेक्टर, और ये लो बीम, ये है अपना हाई बीम, यहाँ पर भी अपना मिल जाता है हेलोजन। ये है इंडिकेटर, और बाकी ये है DRL कुछ लुक। नीचे फॉग लैम्प है कंप्लीट, मतलब कहीं भी इसमें आपको LED का यूज़ नहीं मिल रहा, कर देना चाहिए था, ठीक। तो ये है पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोफाइल, देखने में अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं जो ये वाइट कलर है उसके साथ कॉपर, जब शोकेस खरीदते तो उस समय लग रहा था यार थोड़ा सा जमेगा ये नहीं जमेगा, लेकिन रोड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको ये अपील दे देती है, प्रेजेंस दे देती है। बाकी एक बार देखें चार्जिंग का इसका सिस्टम, अभी तो खुलेगा नहीं, हाँ अंदर से खोल के दिखाते हैं। ये है कंप्लीट प्रोफाइल, है ना, मस्त। चलो यहाँ से खोलते हैं, एक बार बंद कर लें पहले, है ना। यहाँ से मैंने ऑन कर रखा है ना, ये हो गई बंद। चाबी आपको दिखाई जो अंदर थी, बिल्कुल फैमिलियर है जैसी आपको महिंद्रा की गाड़ी में मिल रही है। लॉक अनलॉक, चलो बाहर ही ले चलते हैं चाबी, इसको करते हैं यहाँ से और इसको खोल लेते हैं। चलो क्या बंद, ये यहाँ पर आपको अपना लगाना है चार्जर, जो नॉर्मल वाला होगा वो लगेगा नीचे, और पूरी बड़ी गन लगेगी अपनी जब फास्ट चार्जिंग में है। तो अब चार्जिंग का टाइमिंग क्या है, तो भाई जो चार्जर इसमें मिल रहा है 7 किलोवाट वाला, वो आपको टाइम देगा लगभग 7.5 से 8 घंटे, ठीक, पूरी तरह से चार्ज होने में। और उसके अलावा जो इससे भी एक और नीचे वाला आता है, इस वाले वेरिएंट में नहीं, जो इसके नीचे वेरिएंट आता है उसमें, वो है लगभग 3.5 किलोवाट का, वो आपको देता है लगभग 13 घंटे का चार्जिंग टाइम। लेकिन इसमें टेंशन नहीं है, आपका रात में चार्ज हो जाएगा ओवरनाइट। और अगर आप जाते हो बाहर जो फास्ट चार्जर है तो 50 किलोवाट चार्जर को ये सपोर्ट करता है, और आपकी गाड़ी है लगभग 50 से 55 मिनट में पूरी चार्ज हो जाएगी। ये है बढ़िया चीज़। हाईवे पे कहीं जा रहे हो, बढ़िया 456 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी है आपके पास, और 50 किलोवाट तक सपोर्ट करती है, क्योंकि ज़रूरी है चार्जिंग टाइम को कम रखना है। खाना वाना खाओ, इतना टाइम लग जाता है 50 मिनट 1 घंटा, और उतनी देर में आपकी गाड़ी भी पूरी तरह से खाना खा के तैयार हो जाएगी ट्रिप पे आगे निकलने के लिए। तो यह है कंप्लीट अपने पास क्या नई नवेली XUV 400 EL Pro टॉप मॉडल, 17,49,000 17,49,000 रुपीज़ है इसकी एक्स शोरूम। चलो अब क्या दिखाएं, अब दिखाते हैं इसका अपना बोनट, बस वही बच रहा है ना अब। चलो ये बात, ओहो, यहाँ पर आपको वो कवर ओवर जैसे देते हैं बाकी कंपनी, वो नहीं दिया, सारी चीज़ें आपको पूरी दिखती है और अच्छा लगता है। इस चीज़ से पता थोड़ा सा कई लोग
उससे कवर से इंप्रेस होते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल झांकना चाहते हैं ना, अंदर घुसना चाहते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेन कंट्रोलर, उसके अलावा ये ऑरेंज सी वायर बड़ी अच्छी लगती है। नीचे आपको दिया हुआ है इस तरह से, वहाँ पर मोटर जो कि पावर दे रहा है। इसको पावर कितनी दे रहा है अभी बताता हूँ। वो है अपनी ABS, EBD, ESC, सारी की सारी चीज़ इसमें मिल जाती है। बाकी कूलेंट है, वाटर कूल्ड बेस आपको बताया ही मैंने। और इसको एक बार करते हैं बंद भारी से बोनट को। हाँ, तो भाई पावर की बात हो रही थी ना, तो पावर ये देती है लगभग 150 PS की, 150 PS की, ठीक। और उसके साथ टॉर्क भी चाहिए, तो टॉर्क इसमें मिल जा रहा है ताबड़तोड़ 310 Nm का, 310 Nm, जिसकी वजह से 0 to 100 लगभग 8.5 साढ़े 8 सेकेंड में ये पहुंच जा रही है। रॉकेट है रॉकेट। लॉन्च होते ही दौड़ाने वाला सिस्टम करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये दिखाना था कि भाई XUV400 जो अपनी नई अपडेट के साथ आई है वो कैसी है। और ये पूरी उम्मीदें लगा लो, पूरी क्या उम्मीद है ये समझ लो, अंदर बैठ के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप XUV400 में बैठ रहे हो नई वाली में, या फिर XUV300 जो नया अपडेट आने वाला है उसमें। जो XUV300 है वो वाले जो पोटेंशियल बायर है ना, आगे जो अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो तैयार हो जाओ, आपको यही वाला इंटीरियर मिलने वाला है। और हाँ, एक्सटीरियर में वो चेंज रहेगी, इससे ऐसा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वो जब लॉन्च होगी तब दिखाएंगे। लेकिन इंटीरियर से जो डिसअपॉइंट हो रहे थे उनके लिए ये बढ़िया चीज़ हो गई कि ऐसा अब आपको मिलने वाला है सारी चीज़ें। तो आपको गाड़ी कैसे लगी आप बताना ज़रूर। जो चेंजेस ज़रूरी थे वो तो मुझे बहुत बढ़िया लगे, लेकिन कुछ जगह पे LED का यूज़ कर देना चाहिए था, एफिशिएंट रहती है ना। पावर सेविंग छोटी चीज़ों में, कई लोग तो लंबी रेंज के लिए भाई AC तक कम कर देते हैं। मैंने देखा बहुत लोग शीशे डाउन करके चला रहे होते हैं सिर्फ इसीलिए लंबी रेंज मिल जाए। तो ये LED का यूज़ कर देना चाहिए, दैट्स इट। बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया है, कीमत बहुत सही रखी है, ऐसा नहीं है चीज़ें अपडेट करी कीमत बढ़ा दी गई है, कीमत कंट्रोल में है। 17,49,000 टॉप मॉडल 7.2 किलोवाट चार्जर के साथ, 456 किलोमीटर की रेंज के साथ XUV400 Pro। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।